इंपॉर्टेंट होने वाला है। कमेटीज की यदि अपन बात कर लें तो कमेटीज अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कमेटी से। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना चलेगा अभी कौन सा, कमेटीज। देखिए बेटा जी, कमेटीज को पढ़ना उतना ही आसान है जितना टिपिकल है। तो पहले तो हमें से ये पता होना चाहिए टिपिकल कितना है, जितना आसान है। आसान कितना है, जितना टिपिकल। कमेटीज को यदि पढ़ा जाएगा तो देखिए कमेटीज को यदि पढ़ें तो वैसे तो कमेटीज को याद करना बहुत टिपिकल है। कमेटीज को पढ़ने के लिए अपन कह सकते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए कमेटीज बिना पढ़े ही याद हो जाए, तो सबसे बढ़िया बात है। तो आपने देखोगा अपनी फैमिली के अंदर आई थिंक छोटा भाई सभी के होंगे, है ना, छोटे भाई तो होते ही हैं। तो कहते हैं कि छोटे भाई हमेशा मजे करते हैं। यस, तो छोटे भाई क्या करते हैं बेटा, सभी के मजे करते। तो आपने क्या बोलना है, कमेटीज को पढ़ने के लिए आपने एक निमोनिक याद रखना है। क्या बोलना है, भाई मेरा छोटा, भाई मेरा छोटा मजाक किया से। क्या बोलना है, भाई मेरा छोटा मजाक किया से, भाई मेरा छोटा मजाक किया से। कितनी सी कमेटी है, इतनी सी कमेटी है कि आप कह सकते हो कि भाई मेरा छोटा मजाक किया से। और जैसे ही आपने बोला कि भाई मेरा छोटा मजाक किया से, तो यहाँ पे भाई का बी वर्ड है पहला, इससे बनेगा बेटा कौन सा, बोर कमेटी। कौन सी हो गई, बोर कमेटी। कौन सी हो गई, बोर कमेटी। मेवा से कौन सी बनेगी बेटा यहाँ पे, मुडेलियर कमेटी, मुडेलियर कमेटी। छोटा मतलब कि क्या बनेगी बेटा, चड्डा कमेटी, चड्डा कमेटी। इसके एम से बनेगी कौन सी, मुखर्जी कमेटी, मुखर्जी कमेटी। जे ए से बनेगी जंगल वाला कमेटी, जंगल वाला कमेटी, जंगल वाला कमेटी। के से बनेगी यहाँ पे कौन सी, करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी। सा से बनेगी कौन सा यहाँ पे, श्रीवास्तव कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। छोटी सी लाइन मैंने आपको लिखी कि भाई मेरा छोटा मजाक किया से, और छोटे भाई सभी के मजे करते हैं। तो यहाँ पे कमेटीज के नाम हो जाते हैं जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, तो आपने कहा है कि यहाँ पे बोर कमेटी, मुडाला कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी, जंगल वाला, करतार सिंह और श्रीवास्तव कमेटी। अब असली दिक्कत तो बेटा जी ये आती है कि सर हमें इसमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, जब इसकी ईएस याद करते हैं। तो बेटा कोई बात नहीं है, आपने बोलना है कि बोर हुई थी 43 में, स्टाब्लिश हुई थी 46 में। बोर हुई थी 43 में, स्टाब्लिश हुई 46 में, मुडाला आई 59 में, बस बनाई गई थी 62। मुडाला आई कब, 59 में, बनाई गई थी कब, 62। उसके बाद में कुछ नहीं है, आपने लिख देना है 1963। उसके बाद में लिखना है मुखर्जी फर्स्ट और सेकंड ऐसे करके, और यहाँ पे 1965 लिख देना है। इधर 1967 लिख देना है आपने 1967, और यहाँ पे लिख देना है बेटा 1973, यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे लिखना है आपने क्या, 1975। 43, 46, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 73, 75। कितनी सीधी बातें हैं।
अब सेकंड आपसे कहेगा कि सर ये बताइए कि मुख्य यहाँ पे बोर्ड कमेटी को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने कहना है कि सर बोर्ड कमेटी को जाना जाता है नॉन एज, सबसे पहले हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ बोर्ड कमेटी नॉन एज, ये लिखा हुआ है मैंने क्या, नॉन एज। बोर्ड कमेटी को जाना जाता है किस नाम से, तो आपने कहना है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो कमेटी होती है वो कौन सी होती है बेटा, यहाँ पे तो आपने क्या बोलना है, बोर्ड कमेटी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमेशा कि विच कमेटी आल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, तो आपने क्या कहना है, बोर्ड कमेटी। तो यहाँ पे हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी को आपने क्या बोलना है, जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ बहू है दीवानी, क्या बोला बेटा, बहू है दीवानी। और आजकल की बहू तो सभी दीवानी है, 99%। तो मैंने क्या कहा, बहू है दीवानी, तो बहू का पहला वर्ड क्या आया, BHD। तो आपने कहना है कि बी का मतलब बोर्ड कमेटी, एच का मतलब होता है बी का डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं बेटा, बोर्ड कमेटी को जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये बता दीजिए इसे और किस नाम से जानते हैं। तो बोर्ड कमेटी जो है बेटा जी, इसे जाना जाता है नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, नेशनल हेल्थ प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये कैसी केयर देती है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रोवाइडेड प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। और यहाँ पे प्रोवाइडेड कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर। इन्होंने बोला था पीएस की बोर्ड कमेटी ने कि एक पीएससी जो होनी चाहिए, 1 पीएससी इक्वल टू कितनी पॉपुलेशन पे, 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएससी होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई एक पीएससी जो होनी चाहिए वो कितने बेडेड पे होनी चाहिए, 75 बेडेड क्या होनी चाहिए, एक पीएससी होनी चाहिए। मुझे बताइए कहाँ दिक्कत आती है कि बोर्ड कमेटी, अब क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी कह सकता है कि सर ये बताइए कि बोर्ड कमेटी के चीफ कौन है। तो आपने कहना है सर बोर्ड कमेटी के चीफ है वो कौन है, जोसेफ बोर्ड। कौन है, जोसेफ बोर्ड। ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं, बच्चे पढ़ते हैं कि जोसेफ बोर्ड को किस नाम से जानते हैं, बोर्ड कमेटी के चीफ के नाम से जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आएगा आपका, क्वेश्चंस बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि सर ये बताइए मोडालर कमेटी के लिए क्या जानते हैं, तो बेटा मोडालर कमेटी को जाना जाता है किस नाम से, नॉन एज, आपने कहना है यहाँ पे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। तो मोडालर कमेटी को किस नाम से जानते हैं बेटा, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। आपने बोला होगा मेरा हिंदुस्तान प्यारा, तो बेटा ये तो आंखों का तारा है, मेरा हिंदुस्तान प्यारा, जिए मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, है नहीं है। तो यही है, तो मैंने क्या लिख दिया, मेरा हिंदुस्तान प्यारा लिख दिया, ये लो। तो MHP बन गया बेटा, क्या बन गया, MHP। एम का मतलब क्या है, मोडालर कमेटी, एच का मतलब हेल्थ सर्वे, पी का मतलब क्या, प्लानिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ये जो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज। इन्होंने तीसरा जो काम किया, इंक्रीज द नंबर ऑफ, किस किस को बढ़ाने का काम किया, इंक्रीज दी
increase the number of lady health visitor, increase the number of lady health visitor and ANM। लेडी हेल्थ विजिटर और एएनएम को बढ़ाने का काम भी इन्होंने किया था। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए कि मुडालर कमेटी के चीफ कौन है, तो आपने क्या बोलना है, लक्ष्मी नारायण मुडालर। कौन है बेटा यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण मुडालर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कहां से, चड्डा कमेटी। तो यहाँ पे चड्डा कमेटी ने एक काम किया, वो भी इससे ढंग से नहीं हुआ। इसका नाम भी चड्डा है और ये भी वही काम है नहीं है। तो ये चड्डा कमेटी जो है ना, ये मतलब समझ नहीं आया, इसे एक काम किया वो भी ढंग से नहीं हुआ। तो इसकी जो कमियां थी ना, उसको मुखर्जी ने सुधारने की कोशिश किया था। तो इसके क्या काम किया, तो बेटा इन्होंने एक ही काम किया, क्या, मेंटेन दी फेज, मेंटेन दी फेज ऑफ NMEP। ये चड्डा कमेटी वाला है ना, सेम अपने जैसा ही है। अपन ने कोई किसी ने कोई काम के लिए बोला तो अपन क्या करते हैं, दूसरे पे सौंप देते हैं, है नहीं है, या तो इस काम को कर दे। अपन खुद ही उस चीज में आगे नहीं आते, किसी पे सौंपने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी क्या किया, इसको बोला भाई NMEP के फेज को मेंटेन करना है, नेशनल मलेरिया एजुकेशन का जो प्रोग्राम चला हुआ है उसके फेज को मेंटेन करना है। इसने काम क्या किया, जो काम NMEP का जो काम था, यही फैमिली प्लानिंग जो टीम थी, उसी को ये काम सौंप दिया। मैंने बोला ना चड्डा है, चड्डा जैसे ही काम करे, है नहीं। तो यहाँ पे आपने कहना है सर, यहाँ पे तो इसके काम का जो यहाँ पे जो इसकी कमियां थी, इसको कंप्लीट करने का जो काम किया, वो किसने किया था, मुखर्जी फर्स्ट ने किया था। तो मुखर्जी एक तो फर्स्ट आई थी बेटा, एक कौन सी आई थी, मुखर्जी सेकंड। तो मुखर्जी फर्स्ट ने क्या काम किया, सेपरेट द स्टाफ फॉर, सेपरेट स्टाफ फॉर, सेपरेट स्टाफ फॉर NMEP एंड फैमिली प्लानिंग। उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, यदि काम में यदि थोड़ी सी यदि अपन को क्या चाहिए, उसकी क्वालिटी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टाफ लगाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, सेपरेट द स्टाफ फॉर NMEP एंड फैमिली प्लान। अब यहाँ पे सेकंड इन्होंने क्या काम किया, मुखर्जी सेकंड ने, इन्होंने एक बेसिक हेल्थ केयर वर्कर को अपॉइंट किया। तो आपने क्या लिखना है, अपॉइंट, सेकंड नंबर पे अपॉइंट बेसिक, बेसिक हेल्थ केयर, अपॉइंट बेसिक हेल्थ केयर वर्कर 10,000 पॉपुलेशन, 10,000 पॉपुलेशन पे इन्होंने क्या काम किया, एक बेसिक हेल्थ केयर वर्कर को अपॉइंट करने का काम किया। उसके बाद में जंगल वाला, मैं कहता हूँ जंगल वाला बढ़िया था, है नहीं है, और इसने जंगल वाले के जैसे ही काम किया, नाम भी जंगल वाला, काम भी ऐसे ही। तो इसे क्या कहते हैं, इन्होंने क्या काम किया, देखो जैसा नाम वैसा ही काम है इनका। जंगल वाला कमेटी ने क्या काम किया, तो आपने कहना है इन्होंने समाकलन करने का काम किया। एक काम बहुत अच्छा किया समाकलन का, इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। क्या काम किया बेटा इन्होंने, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और हेल्थ सर्विसेज को इंटीग्रेशन करने का काम किया। इन्होंने बोला आ जाइए, इन्होंने क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इन्होंने बोला भाई स्पेशल डे, स्पेशल डे क्या होना चाहिए, स्पेशल वर्क होना चाहिए, स्पेशल डे स्पेशल वर्क। सेम इन्होंने कहा सेम जॉब, सेम जॉब सेम पेमेंट, सेम जॉब सेम पेमेंट का फंडा भी ये लेके आए थे, सेम जॉब सेम पेमेंट।
तो इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया कि नो प्राइवेट प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर, नो प्राइवेट प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर। भाई किसी को यदि अपना नर्सिंग का कॉलेज खोलना है या कोई मेडिकल कॉलेज खोलना है, खुद का क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट क्षेत्र की प्रैक्टिसेस क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो काम किए थे वो सब किसने किए थे बेटा, जंगल वाले ने काम किए थे। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है यहाँ पे, करतार सिंह कमेटी। तो करतार सिंह कमेटी में आपने कहना है क्या, कलर कौन सा लें, आपसे पूछ के ही लेंगे। यस, तो करतार सिंह कमेटी ने क्या किया, अपॉइंट ए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। इन्होंने काम किया था कि अपॉइंट ए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स को अपॉइंट करने का काम किया। और जैसे इन्होंने मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर्स को अपॉइंट करने का काम किया, तो इन्होंने सेकंड एक और काम किया, रिप्लेस द नेम ANM टू, क्या रख दिया उसका, फीमेल हेल्थ वर्कर। ANM से नाम बदल के क्या नाम रख दे बेटा, फीमेल हेल्थ वर्कर, यहाँ पे नाम रख दिया। और श्रीवास्तव कमेटी ये सबसे बढ़िया है, इन्होंने क्या किया, वे मेंशन मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, वे मेंशन मेडिकल एजुकेशन, वे मेंशन मेडिकल एजुकेशन। सेकंड इन्होंने क्या काम किया, तो आपने कहना है श्रीवास्तव कमेटी ने क्या किया बेटा, ग्रुप ऑफ, है नहीं है, किस किस पे, नर्सिंग एंड मेडिकल, जो यहाँ पे लाइन थी उसके ऊपर मिडवाइफ के लिए, नर्सिंग एंड मिडवाइफ के लिए क्या किया इन्होंने, ग्रुप डिस्कशंस करने का काम किया। नर्सिंग एंड मेडिकल लिख दीजिए या नर्सिंग एंड मिडवाइफ लिख दीजिए, बात देखिए। ग्रुप डिस्कशन ऑन नर्सिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऐसा एजुकेशन होता है कि सर पता नहीं, ये कमेटीज को पढ़ना कितना टिपिकल काम होगा। अरे बेटा कुछ भी टिपिकल नहीं है जिंदगी, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, है नहीं है। तो बेटा हमेशा कहते हैं ना कि जब एक कागज की पतंग जब बनती है ना, तो उस कागज की पतंग को भी पता होता है कि मुझे एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन वो भी उस कचरे के ढेर में जाने से पहले सोचते हैं कि मुझे कचरे के ढेर में जाने से पहले एक बार आकाश की बुलंदियों को छू के आना। मैं कहता हूँ वो पतंग जब ही जाती है कचरे के ढेर में, जब वो पहले आकाश की बुलंदियों को छू के आती है। जब एक निर्जीव सी चीज इतना सोच सकती है, हम तो सजीव हैं, हम जिंदा भी हैं, और जिंदा है नहीं है, जिंदा रखे गए हैं। और किस लिए रखे गए हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए जिंदा है हम। जैसे नो, जान में जान है तभी तो हमारी जान है, जैसे नो, इसलिए हम जिंदा है। तो आ जाइए, आप चलेंगे, ये तो मैंने आपको बोला है कि भाई मेरा छोटा मजाक किया से भोर कमेटी, मुंडाला कमेटी, चड्डा कमेटी, उसके बाद में कौन सी है, भोर कमेटी, मुंडाला कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी, जंगल वाला, करतार सिंह और श्रीवास्तव। ये तो मैंने आपको बोला है कि भाई मेरा छोटा मजाक किया से, अब उस भाई का नाम क्या है ये तो पता चले। तो आखिर उस भाई का नाम क्या है, उस छोटे भाई का नाम क्या है, आप देखेंगे उस छोटे भाई का नाम क्या है। अब चलते हैं भाई का नाम, ये कंप्लीट है बेटा सबका।
लिखिए जल्दी से। पेवा हिंदुस्तान प्यावा, आधा पे या वा। यहाँ पे लिख दो, करतार सिंह में लिख सकते हो। यस, ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है? कमलेश्वर मेरे प्यार है, क्या दिक्कत है? ये सीधा कह सकते हो कृष्णा मेरा प्यार है। क्या कह सकते हैं? कृष्ण भगवान को लिख सकते हैं। तो कृष्णा का मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? कृष्णा का मतलब क्या हो गया? करतार सिंह। कृष्णा मतलब क्या हो गया? करतार सिंह। है ना? ये तो मजाक में लिखा। कृष्णा मेरा प्यार। कृष्णा का मतलब क्या होगा? करतार सिंह। एम का मतलब क्या होगा? मल्टी। पी का मतलब पर्पज। इन्होंने क्या काम किया? मल्टीपर्पज हेल्थ केयर वर्कर्स को अपॉइंट करने का काम। अब आ जाइए, भाई का नाम क्या है? तो बेटा भाई का जो नाम है वो है SBRKM क्वेश्चंस कहेगा कि भाई का नाम क्या था? आपने कहा कि सबसे, वो तो पार्ट फर्स्ट था कमेटीज का। अब चलते हैं कमेटीज का पार्ट सेकंड। तो आपने कहना है कि भाई मेरा छोटा मजाकिया से SBRKMBVS, क्या बोलना है? SBRKMBVS। यस, एस का मतलब आपने बोलना है बेटा क्या? सिटी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, कमेटी, कृष्णन कमेटी, मेहता कमेटी, बजाज कमेटी, वर्धन कमेटी, और यहाँ पे क्या होगी? सरोजनी दपन कमेटी हो गया। तो इसमें दो दो लाइनें हैं सब में, तो मैं आपको सीधा लिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाएगा। आ जाइए। आते बेटा यहाँ पे सबसे पहले SBRKM क्या लिखा है मैंने? बोलो जल्दी। SBRKM बोलो बेटा। विशाखा क्या लिखा है? SBRKM BVS। यस। अब सबसे पहले अपन चलेंगे कि सर एस का मतलब क्या है? तो आपने क्या कहा? सेफ्टी कमेटी। एस का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे? सेफ्टी कमेटी। अब क्वेश्चन पूछ जाएगा सेफ्टी कमेटी को, है ना, कब स्टैब्लिश किया, कब? आपने क्या कहना है? 1954। सबसे पहले नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सोचने वाली कौन थी बेटा? सेफ्टी कमेटी थी। इन्होंने क्या किया? एट दी स्टेट लेवल गवर्नमेंट सेंटर, इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले किसकी पोस्ट का एडिशन करने का काम किया? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को अपॉइंट करने का काम किया। सेफ्टी कमेटी ने कहा कि भाई हमें स्टेट लेवल के जो हॉस्पिटल है सब में क्या होना चाहिए? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को अपॉइंट कीजिए। सेकंड, इन्होंने क्या किया? हॉस्पिटलों के अंदर नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट को भी बढ़ाने का काम किया। इट शुड आल्सो क्रिएट एडिशनल पोस्ट ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन हॉस्पिटल। नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट को हॉस्पिटल में बढ़ाना और स्टेट लेवल हॉस्पिटल के अंदर किसको लेके आना? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को लेके आने का काम किसने किया था बेटा? सेफ्टी कमेटी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम कौन लेके आया? तो थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में लेके आई। तो आप क्वेश्चन कहेगा क्या क्या आएगा? तो आपने कहना है गांव पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यस। इसके बाद ये थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम का स्मॉल, जो आपको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट कौन से होते हैं? विलेज लेवल होता है बेटा। इसके बाद में रेवेन्यू कमेटी,
आपको याद है जब मैंने आपको मिड डे मील प्रोग्राम पढ़ाया था, उस दिन मैंने इसकी कहानी बताई थी कि सबसे पहले रेन्यू कमेटी डीजीएचएस ऑफिस में जाती है और किसके प्रोविजन को लेके जाती है, मिड डे मील के प्रोविजन को लेके जाती है। यस है ना? तो यही चीज मैंने आपको लिखी हुई बेटा कि रेन्यू कमेटी को किस नाम से जानते हैं, स्कूल हेल्थ कमेटी के नाम से जानते हैं। रिकमेंडेशन, प्रमोशन और प्रिवेंटिव केयर थ्रू दी, मतलब प्रिवेंटिव केयर देना किसके माध्यम से, थ्रू दी स्कूल, प्रोविजन ऑफ द मिड डे मील, हेल्थ एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ एंड प्राइमरी हेल्थ नेटवर्क। प्राइमरी हेल्थ के जो बच्चे हैं, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे, उनको हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मिड डे मील प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसके बाद कर्सन कमेटी को किस नाम से, तो इन्होंने, आपने कहना है कि जो अर्बन जो क्षेत्र है, जो अर्बन एरियाज और सिटीज के अंदर क्या करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ाने का काम करना किसने किया था बेटा, 1982 में। उसके बाद में कौन सी आई, मेहता कमेटी। सीधा सा क्वेश्चन पूछ जाएगा, मेहता कमेटी मतलब विच कमेटी आल्सो नोन एज रिव्यू कमेटी के नाम से किसे जानते हैं, तो आपने कहना है कि रिव्यू कमेटी के नाम से किसे जाना जाता है, मेहता कमेटी, मेडिकल एजुकेशन के नाम से। पांचों को लिख दीजिए बस एक बार। एक सुबह वो भी आएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी निंदा करने वाले लोग ही आपको सबसे पहले फोन करेंगे। वो लोग आपके घर पे सबसे पहले आएंगे जो उनको पता चलेगा कि उस लड़के का, उस लड़की का सिलेक्शन हो गया। वो कहेंगे बेटा ये आंखों के आंसू जो है ना, ये खुशी के आंसू, मुझे पता था कि एक दिन तू कामयाब होगा, एक दिन वो भी आएगा। जल्दी से लिख दीजिए ये सबने। आज शाम को आपको यूट्यूब पे क्लास मिलेगी MDG एंड एस, ठीक है? आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, वहां से MDG और SDG आपने यूट्यूब पे पढ़ना है। वहां पे 20 मिनट का टॉपिक रहेगा वो डेवलपमेंट को। देखा सबने? मैसेज मिल गया होगा तुम लोगों को ना? मम्मी पापा को बोल दो घर वालों की अब हमें भूल जाओ 4 महीने के लिए, कि तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारी बेटी भी है। और उनको फोन, और जो फोन वाले उनको बोल देना कि भाई साहब यदि इंतजार कर सकते हैं 6 महीने का तो कर ले, नहीं तो आज ही भूल जा, है नहीं है? बार बार डिस्टर्ब करना मत।
तो मैं तो फोन वालों को बोल दो, यस, यदि तुम्हारे पास में पेशेंस है 6 महीने का कि मुझे, आप, यदि मैं तुमसे 6 महीने तक बात नहीं करूं और यदि मैं तुम्हारे दिल और दिमाग में जिंदा रह सकूं तो मुझे याद रखना है, आज ही भूल जाओ। तो देखना 6 महीने में सब कुछ चेंज हो जाएगा। वैसे आप लोग बुला सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को 6 महीने तक, हैं? वैसे अब मैं सभी के फोन जमा करने वाला हूँ, है नहीं, चलाने वाला हूँ, लॉकर बनवाऊंगा, सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक फोन नहीं दूंगा वापिस। तो जिसके फोन आएंगे ना मैडम बोल दूँ, बस आप तो ये ध्यान रखो नंबर लिखते हो किस किस के फोन आ गए, है नहीं है, और किस किस के इनके पास फोन आए उनका नंबर लिख लो, नाम किसी का नाम पे आ जाएगा, किसी के नंबर से आएगा, है नहीं, तो सबके लिखते चलो, और फिर मैं इनके घर वालों को बताते चलूंगा। क्या इस मेंबर को जानते हो जिनके फोन आ गए इस नंबर पे पढ़ते वक्त, है नहीं है? कह दूंगा सबसे बड़ा डाइवर्जन चला हुआ है बच्चों के। अब पता नहीं, मैं तो सोचा मैं आप फोन करते होंगे, मुझे क्या पता किसके फोन है। आप प्लीज आप इस नंबर पे तलाशी ले कौन है। या तो पढ़ने लग जाओ, नहीं तो आप मम्मी को बुलाऊंगा, सबकी मम्मी को, और कह दूंगा जब ये सोते हैं ना तो इनके बगल में चारपाई बिछाएगा आप ही, है नहीं, ताकि छुपा रुस्तम वाली बात ही नहीं कर पाए, है नहीं, ऐसा नहीं कर पाए। हाँ, तेरे तो कुछ देखो भाई। हाँ, अब वो तो बेचारा सीधा लग गया है, उसको तो कोई ऐसा, उसके तो फोन आते ही नहीं दिन भर, है नहीं, ऋतिक पे मुझे विश्वास है। वही मैं कह रहा हूँ ना, इतना सीधा, ये तो मैं कह रहा हूँ, कोई नसीब वाली होगी जिसको ऋतिक मिलेगा, है नहीं, वो कहेगी तू मस्त, ये कहेगा तू मस्त है यार, क्यों टेंशन दे रही? खाना है तो बनाना है, मैं बनाए खा लो, क्या दिक्कत है। चले आगे। वैसे हमें 4-5 दिन के बाद सबके फोन हैक करने वाले नंबर मेरे पास है ही है सबके। हैक करूंगा बेटा, और एलईडी लगवाऊंगा एक, है नहीं, 48 इंच की एलईडी लगवाऊंगा, और उसको फिर ऐसे चलाऊंगा यार, है नहीं, सबके नंबर वहाँ पे ना मैसेज शो होते रहेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पे नेक्स्ट आती है बजाज कमेटी। देखिए बेटा, बजाज कमेटी जो आई थी 1986 में आई थी, और 1986 के अंदर बजाज कमेटी आई, तो आपने कहना है कि इन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट ए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हेल्थ सर्विस, एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज की पॉलिसीज बनाई इन्होंने। बहुत अच्छी बात ये बोली कि अपने इंडिया के अंदर जो मेडिसिन जो यूज होती है, उसी मेडिसिन का यूज होना चाहिए जो अपने इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाती है। इन्होंने बोला टू यूटिलाइज द सर्विसेज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अपने इंडिया के अंदर वो मेडिसिन यूज होनी चाहिए जो अपने इंडिया में ही बनती है। इसके बाद में एक सीएससी कितने पॉपुलेशन पे, इनका ये वाली पॉलिसी फेल हो गई, क्योंकि एक सीएससी 1,20,000 पे बनाई जाती है, ना कि 10,000 पे। सेकंड आई थी वर्धावन कमेटी, वर्धावन कमेटी 1987 में,
अपॉइंट ए एएनएम, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भाई 2500 पॉपुलेशन पे एक एएनएम होनी चाहिए। अपॉइंट ए पब्लिक हेल्थ नर्स ईच पीएससी, प्रत्येक पीएससी पे एक क्या होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए। इसके बाद में क्या बोला इन्होंने, 2500 पॉपुलेशन पे क्या होनी चाहिए, एएनएम होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है आज के टाइम का। क्वेश्चन आता है, ए हाई पावर कमेटी ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशंस के लिए हाई पावर कमेटी के नाम से किसे जानते, तो आपने क्या बोलना है, सरोजिनी वेंकटरमण कमेटी 1990। 1991 में इन्होंने क्या काम किया, आपने बोलना है वर्किंग ग्रुप ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड मैन पावर। इन्होंने किस पे काम किया, नर्सिंग की एजुकेशन पे काम किया, मैन पावर को बढ़ाने का काम किया। तीनों को लिख दीजिए। यहां जाके आपकी कमेटीज वाला टॉपिक भी क्या हुआ, फिनिश हुआ।